So the interference of light is defined as when two waves are having same frequency and wavelength traveling through a medium in such a way that either they will be having the zero or constant phase difference, then during the superposition, their light energy will redistributed and become maximum at certain regions and minimum at certain regions. This redistribution, this process of redistribution of light energy is called interference of light, which is first studied by Young by his famous experiment, Young's double slit experiment. In short, it is known as YDSE, Young's double slit experiment. For this, what he did, he took two slits. He made two slits basically. किस तरीके से देखिएगा, मान लीजिए कार्डबोर्ड मान लीजिए या कोई सा भी एक इस तरह की चीज मान लीजिए जो सॉलिड है, लाइट इस पे करूंगा, अगर यहाँ पे डालूंगा तो लाइट इसके पास नहीं हो सकती, यानी कि दिस इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट ग्लास, दिस इज नॉट अ ट्रांसपेरेंट ग्लास। तो ये आप कार्डबोर्ड मान लीजिए, तो लाइट ऑपेक ऑब्जेक्ट है बेसिकली। इसके अंदर क्या किया, एक माइन्यूट सा स्लिट, जैसे आप नाइफ लें, नाइफ से एक चीजा लगा दो तो स्लिट क्रिएट कर दिया, इसको स्लिट बोल रहे हैं। ये स्लिट कैसा है, शेप में रेक्टेंगुलर या लाइन फॉर्म के अंदर, तो लाइन स्लिट। और जब भी तो ये यहाँ से अगर मैं लाइट भेजूंगा टॉर्च लिया या लाइट का कोई सा भी सोर्स ले लिया मैंने, बाकी सारी तो लाइट यहीं पे रुक जाएगी कार्डबोर्ड पे टकरा करके, वो किसके पास हो पाएगी, फिर सिर्फ और सिर्फ इस स्लिट पे। तो स्लिट क्रिएट करते ही अगर एक बहुत ही माइन्यूट ऑलमोस्ट 2 mm वाइड, ठीक है, इसको बोल दिया 2 mm वाइड। तो ये जो 2 mm वाइड स्लिट है, ये अब एक लाइट सोर्स की जैसे एक्ट करेगा, यानी कि बाहर से जो भी लाइट आ रही होगी वो कंपल्सरी यहीं से पास होगी। तो ये वाला जो एक्स मैंने लिखा है, ये अपने आप में लाइन सोर्स की तरह काम कर रहा है। जैसे एक पॉइंट सोर्स होता है, लाइट पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, ये लाइन सोर्स ऑफ लाइट। और आपको पता है कि लाइन सोर्स ऑफ लाइट से जो वेव्स निकलेंगी उनका फ्रंट कैसा हो जाएगा, यानी कि व्हाट शुड बी द वेव फ्रंट ऑफ लाइन सोर्स ऑफ लाइट, कैन यू टेल मी? सिलेंड्रिकल। सिलेंड्रिकल, ठीक है, शुरू में समझाया था वेव फ्रंट के टाइम पे। तो चारों तरफ 3D के अंदर सिलेंड्रिकल वेव फ्रंट। तो हम अब इसका जो सेक्शन देखेंगे वो यहाँ पर 3D के अंदर आपको सिर्फ स्फेरिकल ऊपर का मतलब ये जो सर्कुलर शेप्ड हैं, जो एक तरह से सर्कल 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 एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, वो हमें नजर आने वाला है। इसके पीछे उसने रखा एक और दूसरा कार्डबोर्ड, और उसके अंदर कर दिया उसने 2 स्लिट, और वो इससे भी नैरो, 2 स्लिट्स वुड बी क्रिएटेड, और जो इस एस सोर्स से बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर है। इसको थोड़ा सा मैं वापस इसी के जैसा बना देता हूं ताकि ये है 2 mm वाइड, 2 mm, और ये वाला इससे भी नैरो। ये ऑलमोस्ट 0.2 mm और 0.3 mm वाइड है, 0.2 mm या 0.3 mm वाइड। और ये जो इनसे डिस्टेंस है इधर और इधर इक्वी डिस्टेंस, दोनों इक्वल डिस्टेंस पे प्लेस कर रखे, ठीक है। इनकी विड्थ और भी कम है, तो जो लाइट आ रही थी वो यहाँ पर इस तरीके से बाहर निकल रही होगी, और जब बाहर निकल रही होगी तो इनकी प्लेस में है ना, ये इस तरीके से, तो लाइट जब यहाँ आएगी तो चारों तरफ फैलती हुई जब इस पोर्शन पर टकराएगी तो वो दोनों पोर्शन पर सेम तरीके से देगी, यानी कि जो इधर पॉइंट होगा ये वैसे पॉइंट इधर होगा,
बिल्कुल सिमेट्रिक तरीके से। फिर से यहाँ पर अब ये दोनों जो स्प्लिट्स हैं इनको x1 और x2 बोल दिया, इन स्प्लिट्स को क्या बोल दिया, x1 एंड x2। अब ये जो स्प्लिट्स x1 एंड x2 है, यहाँ से फिर से ये these will be acting as a fresh source of light, और अब यहाँ से लाइट निकलना स्टार्ट होगी। तो S1 से ये वाली जो लाइट बाहर निकल रही है, ये अपनी इंडिविजुअल लाइट जनरेट करेगा और S2 अपनी इंडिविजुअल लाइट। लेकिन ये टाइम के साथ आगे बढ़ते हुए जाएंगे और ब्रॉड होते हुए जाएंगे। और जिस तरीके से ये इधर अगर ये इस तरीके से चल रहा है, तो फिर दूसरा जो आगे बढ़ेगा, जितने टाइम में ये जा रहा है उतने टाइम में आगे बढ़ेगा, जितने टाइम में ये आगे बढ़ रहा था उतने टाइम में ये आगे बढ़ेगा। तो इसको डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने डॉटेड लाइंस यूज कर रहा हूं। पैटर्न बिल्कुल सेम बनेगा। अब ये जब आगे बढ़ जाएगा तो फिर ये वाला इसकी प्लेस ले लेगा। तो हमने बोला कि अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर ये आगे चला गया और इसी तरीके से अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर इसका ये पोर्शन आगे चला गया। फिर ये जब आगे चला जाएगा तो ये आगे आ जाएगा, यानी कि ये डॉटेड प्लेस ये बन जाएगा। फिर इसी तरीके से ये आगे चला जाएगा और डॉटेड प्लेस ये बन जाएगा। फिर जब ये आगे आ जाएगा तो ये ब्रॉड वाला इसकी जगह ले लेगा, वो आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। सभी की विड्थ सेम रहेगी, सभी की विड्थ क्या रहेगी, सेम रहेगी। फिर ये आगे चल जाएगा, डॉटेड इसके आगे आ जाएगा। फिर ये आगे चल जाएगा, ये डॉटेड आगे आ जाएगा। तो ध्यान से देखें, अब इसके अंदर ये जो डॉटेड और ब्रॉड लाइन है, बेसिकली ये इस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। ये आगे बढ़ गया तो ये आगे बढ़ने के बाद ये पोर्शन मिलना है। तो एक है क्रेस्ट और एक है ट्रफ। ठीक, हमने ये भी चीज पढ़ रखी है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के थ्रू। अगर क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट सुपरपोज होगा तो ये इस तरीके से कुछ सुपरपोज होगा, ये क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट। तो ये दोनों मिलकर के, एक की y1 डिस्प्लेसमेंट ले लूं और एक का y2 ले लूं, तो ये दोनों मिलकर के रिजल्टेंट पे ये वाली प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि इनकी इंटेंसिटी बहुत बढ़ जाएगी। अगर क्रेस्ट के साथ क्रेस्ट ओवरलैप हो, सुपरपोज हो, तो दोनों वेव्स की रिजल्टेंट वेव का डिस्प्लेसमेंट इंटेंसिटी काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। और इंटेंसिटी डिपेंड करती है भाई एम्पलीट्यूड के होल स्क्वायर पर। इस रिलेशन को भी ध्यान रखना है, ठीक है, मतलब केवल ध्यान रखना है नेचर वाइज कि इंटेंसिटी इज डिपेंडिंग ऑन एम्पलीट्यूड के स्क्वायर। तो अगर एम्पलीट्यूड ओवरऑल बढ़ रहा है तो इंटेंसिटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक, तो नेट एम्पलीट्यूड यहां पर इन दोनों का एडिशन आ रहा है y1 प्लस y2 और इंटेंसिटी इसके स्क्वायर टाइम्स प्रोपोर्शनल आ रही। ठीक ऐसे ही इस वेव के साथ अगर इस तरह का एडिशन हो, इसके क्रेस्ट के साथ ओवरलैप हो रहा है ट्रफ, तो ये कुछ ऐसी सिचुएशन बनाएगा। तो ये क्रेस्ट और ये ट्रफ, ये तो है ऊपर y1, नीचे है y2, इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा, y1 jk प्लस y2 माइनस jk, यानी कि y1 माइनस y2, और अगर इक्वल हुए तो जीरो हो जाएंगे, इक्वल नहीं हुए तो यानी कि अल्टीमेटली रिड्यूस होना है। तो रिड्यूस हो जाएगा थोड़ी देर के लिए, अगर इक्वल मान लूं तो फिर लाइट की जो वेव आएगी बस वो वहीं की वहीं रह जाएगी। तो हमने क्या अभी यहाँ पे किसी भी डॉटेड को और जो बोल्ड लाइंस है इसके अंदर, उनको आपको क्या कंसीडर करना है, एक तो क्रेस्ट मानना है और एक को ट्रफ। क्रेस्ट आगे बढ़ेगा तो फिर ट्रफ वाला पोर्शन आएगा, फिर ट्रफ आगे बढ़ेगा तो क्रेस्ट आएगा, इसी फॉर्म में चल रहा है। क्रेस्ट आगे बढ़ा, फिर ये ट्रफ आया, फिर क्रेस्ट आया, फिर ट्रफ आया, क्रेस्ट आया, ट्रफ आया।
अल्टरनेटिव। तो हमने बोल्ड लाइंस को या तो क्रैश मान लेना है या ट्रफ मान लेना है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट मैं बोल्ड लाइंस को क्या मान लेता हूँ, क्रैश मान लेता हूँ। और अब इनकी पोजीशंस देखते हैं, ये बोल्ड लाइन और इनिशियली ये बोल्ड लाइन, कुछ नहीं हुआ, लेकिन जहां जहां पर ये क्रॉस नजर आ रहे हैं वहां वहां पॉइंट बना देता हूँ। ये पहला पॉइंट जो दिख रहा है वो 2 डॉटेड का है, ठीक है। अच्छा, 2 डॉटेड को आप ट्रफ मान रहे हो, तो क्या होता है कि ट्रफ ट्रफ ज्वाइन होते हैं। तो ये देखो, इसमें यही तो है, ये पहला ट्रफ, ये दूसरा ट्रफ, और ये दोनों ज्वाइन होकर के फाइनल इंटेंसिटी तो इंक्रीज कर ही रहे। इसका मतलब कहीं पे भी अगर 2 ब्रॉड या 2 डॉटेड एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे तो वो ट्रफ ट्रफ, तो या तो क्रैश क्रैश या ट्रफ ट्रफ, जहां पे भी सुपरपोज होगी, जहां पे भी इंटरसेक्ट कर रही होगी, वहां पे लाइट की इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी, यानी कि मैक्सिमम लाइट विल बी ऑप्टिक। और जिस जगह पर क्रैश एंड ट्रफ, बोल्ड एंड डॉटेड विल बी इंटरसेक्टिंग, वहां पर इंटेंसिटी हो जाएगी मिनिमम। तो इसमें पहले हम केवल डॉटेड यानी क्रैश क्रैश एंड ट्रफ ट्रफ वाले पॉइंट्स पहले देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। ये रहा, ठीक है। फिर चाहो तो ये एक और बना दो आप, भाई विड्थ आपको इस तरह से बनानी है कि विड्थ सेम रहे। इसको कंपास के हेल्प से बनाओगे ना, बाद में ये डायग्राम कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो फिर आपको की वाट नहीं लगनी चाहिए। तो ये 2 तो ये हो गए। इसके बाद मैं ट्रफ वाले पॉइंट्स, क्रैश वाले पॉइंट्स बनाता हूं। 2 बोल्ड और आगे नजर नहीं आ रहा। यहां पर ये थोड़ा सा है ना, इस तरीके से सिस्टम को चलेगा। ये 2 बोल्ड इस तरीके से, ये बोल्ड इस तरीके से बोल्ड। अब ये यहाँ पर मेरी थोड़ी सी हाथ से बनाया तो डायग्राम में कुछ वेरिएशन आएगा। तो अब जब आप देखोगे ना, डॉटेड वाली लाइंस को सिर्फ डॉटेड वाली लाइंस को ज्वाइन करके और बोल्ड वाली लाइंस को ज्वाइन करके, तो बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में आएगी, ये इस तरीके से। अब ये देखो, यहाँ पॉइंट है क्या, ये एक्चुअल में इंटरसेक्ट यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसी तरह से ये जब यहाँ पे कर रहे हैं, फिर यहाँ पे कर रहे हैं, तो कंपल्सरी ये वाली जो लाइन आ रही है ना, ये लाइन ऐसी कुछ आएगी। तो जब आप ये डायग्राम बनाओगे तो ये डायग्राम कैसे बनाना है, ये इसको ओपन किया जाएगा पहली बार स्क्रीन पर। स्क्रीन पर ये पॉइंट्स बता रहे होंगे कि ये चल रहे हैं कि आपके क्रैश यानी कि ब्राइट लाइट, जो मैक्सिमम इंटेंसिटी उसको बोलेंगे ब्राइट लाइट। तो ये ब्राइट लाइट, और लाइट को अब हमने एक नाम दे दिया फ्रिंजेस। क्यों दे दिया, इनके पैटर्न के बेस पर। तो जो पैटर्न बनता है ना, कुछ इस तरीके का बनता है, रेक्टेंगुलर टाइप का या पट्टी नुमा स्ट्रिप टाइप। तो आप देख लीजिए कि किस जगह पे कुछ भी नहीं दिखेगा आपको, जहां ये मैं इसको शेड कर रहा हूँ, दैट्स मीन, इसका मतलब है कि वहां पर लाइट पहुंच नहीं रही है, या लाइट बहुत ज्यादा रिड्यूस हो चुके हैं। जो वाइट इसका नजर आ रहा है, वहां पर लाइट जा रही है, वहां एलिमिनेशन हो रहा है लाइट का। तो ये वाली जो चला रही है, इसको बोलते हैं ब्राइट, क्या बोलते हैं, BF ब्राइट फ्रिंज। और ये जो ब्लैक वाले हैं, इनको बोल रहे हैं डार्क फ्रिंज, DF। तो जब आप इनको ज्वाइन करोगे तो यहाँ पे ये ब्राइट, इसमें कंपलसरी कुछ पॉइंट ऐसे होंगे जिसमें देखो ये डॉटेड और डार्क, इनको ज्वाइन करोगे तो ये यहीं पे आएंगे। ये देखो डॉटेड एंड डार्क, तो ये ब्राइट, 2 ब्राइट के बीच में एग्जैक्टली एक डार्क पॉइंट आएगा। 2 ब्राइट के बीच में एग्जैक्टली एक डार्क पॉइंट का लाइन पहुंच गई होगी। ये लाइन ये रिप्रेजेंट कर रही है कि यहाँ पे कोई लाइट नहीं पहुंची, या पहुंची तो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम थी कि उसका एलिमिनेशन इनके कंपैरिजन में नेग्लिजिबल। देखिए, तो आ गई ये एक इस जगह पे जहां पे मेरा फिंगर है, वहां डॉट और क्रैश और ट्रफ मीट कर रहे हैं। फिर इसके बाद देखा मैंने तो ये क्रैश और ट्रफ मीट कर रहे हैं। फिर देखा मैंने यहाँ पर तो ये क्रैश और ट्रफ मीट कर रहे हैं, ये देखो। फिर ये देखा क्रैश और ट्रफ मीट कर रहे हैं। तो इस तरीके से ऑल्टरनेट पैटर्न के अंदर जो सिचुएशन नजर आएगी उसको बोलते हैं क्या, डार्क फ्रिंजेस का बचना। जहां पर ये लाइन बस ये फिट करवाने के लिए कि यहाँ पे लाइट नहीं पहुंच रही, इस रीजन में नहीं पहुंची,
दो ब्राइट के बीच में। इसी तरीके से और जितने भी पॉइंट्स बनते जाएंगे आपके, वो इसी तरीके से बनेंगे कि अगर फिर यहाँ पे थोड़ी स्पेस कम है तो और बाकी जगह पे लीप कर लेंगे, तो अगर यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर देखूंगा तो यहाँ बनेगी, और जिस सिचुएशन सिचुएशन में ये बन जाएंगे तो इसके बीच में एक डार्क तो यहाँ पे बनेगा, ये डार्क राइट, अच्छा इनकी डिस्टेंस भी इक्वल बनी रहेगी, भले आपको अभी यहाँ पर थोड़ी सी कम ज्यादा नजर आ रही है, लेकिन लेकिन इनकी जो डिस्टेंसेस हैं वो भी इक्वल बनी रहेगी। तो इस पैटर्न को जो ऑब्टेन किया, ये पैटर्न शो कर रहा है कि अल्टरनेटिव फॉर्म के अंदर लाइट की इंटेंसिटी जो व्हाइट वाला हिस्सा है वहां पे मैक्सिमम है, ये मैक्सिमम लाइट पहुंची है, इसी वजह से तो ये हिस्सा चमक रहा है। जहाँ पे लाइट पहुंच रही है इस हिस्से पर लाइट नहीं पहुंच रही, यानी कि ये डार्क रीजन, इस हिस्से पे फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट। तो इसका इसका मतलब क्या हुआ, लाइट शुरू में तो इकट्ठी एक जैसी चल रही थी, लेकिन उस अब 100 जूल थी, 100 जूल ने कुछ जगह पे जीरो कर लिया और कुछ जगह 100 कर लिया, कुछ जगह 0 कर लिया, कुछ जगह 100 कर लिया। तो 100 के अंदर जीरो तो 0 1 2 3 4 सब कुछ है, लेकिन अब इसने इन पर्टिकुलर पॉइंट पर अपनी पूरी एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करवा दिया। तो इस फेनोमेनन को बोला जाता है क्या, इंटरफेरेंस। और इस एक्सपेरिमेंट को, क्योंकि यहाँ पे डबल स्लिट लेकर के इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया गया, तो इसलिए बोलते हैं इसको डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। यंग्स ने किया तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। अच्छा, इसको बनाएंगे कैसे, तो बनाएंगे कैसे, आप ऐसे 3D में नहीं बनाएंगे, आप सिंपल तरीके से बनाएंगे। 2D फॉर्म में कैसे बनाते हैं देख लो आप। अब ये तो था 3D व्यू, अब इसके अंदर हम इसको बिल्कुल ऐसे बोर्ड पर 2D के अंदर देखते हैं। और कंपास की हेल्प से बनाएंगे। कोशिश कीजिएगा दो डिफरेंट कलर की पेन हो आपके पास, तो आपको क्या है कि कहानी बहुत आसान नजर आएगी, देखने में भी और समझने में भी। और कुछ छोटी छोटी चीजों का आपको ध्यान रखना है, कुछ छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखना है। वो छोटी छोटी चीजें क्या है कि कंपास जब आप ओपन करेंगे तो एक बार आपने कंपास इस पॉइंट के लिए ओपन किया तो दूसरे में भी यही सिचुएशन रहनी चाहिए, इसको छोटा बड़ा नहीं करना। फिर इसके बाद जितना ये यहाँ पे रख करके आप ये इस तरीके से रहेगा, यहीं से कट करना है, इसको आप इतना का इतना ही और ओपन करेंगे, फिर आप दूसरा कट करेंगे। देखो कैसे, ये तो एस सोर्स ऑफ लाइट इनिशियल स्मॉल स्लिट, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलर से थोड़ा सा इधर समझाने के लिए इधर करते हैं, और जितनी डिस्टेंस यहाँ लिए उतनी डिस्टेंस यहाँ पर एक स्लिट ओपन करते हैं। तो जब लाइट यहाँ से पास हो रही होगी तो ये अल्टरनेट फॉर्म के अंदर, पहले यहाँ से भी अल्टरनेट फॉर्म के अंदर क्रैश तरफ आएंगे। भावनाओं को समझ लेना भाई। ये देखिएगा, अब ये वाला जो हिस्सा है इसने ब्लॉक कर लिया इस वाली लाइन को, ये तो बाहर जा नहीं सकती, और हमने सिर्फ स्प्लिट यहाँ क्रिएट करे, तो ये पॉइंट हो गया S1 और ये हो गया S2, S1 और S2। अब यहाँ से, अब क्योंकि यहाँ पर कौन सा हिस्सा पहुंचा है, डार्क वाला, तो कौन सी फ्रिंज बाहर निकलेगी, मतलब कौन सी लाइट वेव बाहर निकलेगी, डार्क वाली बाहर निकलेगी। कैसी बाहर निकलेगी, इसी बिट की बाहर निकलेगी। तो अब ये शुरू के अंदर ये इस तरीके से कर दी, जो भी आर्क आप लेंगे कंपास की, जितना अब यहाँ से आपने लिया उतना यहाँ पे कट करना है। फिर थोड़ा ओपन किया और यहाँ से कंपास से डॉटेड लाइन, यानी कि डिफरेंट कलर आप लेकर के यूज करेंगे। आर्क परफेक्ट होनी चाहिए तो अच्छा डायग्राम आएगा। अगर टेढ़ी मेढ़ी हुई तो थोड़ा सा, जैसे मेरी जैसे अगर आप हाथ से बनाओगे तो फिर दिक्कत होगी आपको समझने में भी। तो इस वाले पोर्शन को
कंपलसरी आप लोग किससे बनाएगा, कंपास से। बहुत कंसंट्रेशन के साथ डायग्राम बनाना पड़ता है, डायरेक्ट डायग्राम आता है बोर्ड के अंदर। See, draw the diagram or explain the Young's double slit experiment by drawing the diagram. जितने ज्यादा ये घूमे उतने ज्यादा पॉइंट्स आपको मिलेंगे क्रेस्ट एंड ट्रफ के। ठीक है, एनएफ। तो यहाँ पर देख लेते हैं, डॉट एंड बोल्ड, क्रेस्ट 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 क्रेस्ट, ये सीधी लाइन, क्रेस्ट क्रेस्ट क्रेस्ट। फिर इसी तरीके से अगर मैं और बना दूं एक, ये देखिए यहाँ पर कहाँ चला जाएगा, एक जगह पे आएगा ये क्रेस्ट और ट्रफ, ये इस तरीके से। क्रेस्ट ट्रफ, क्रेस्ट ट्रफ, और फिर अब ये थोड़ा सा नीचे आता है, ये यहाँ पर आएगा क्रेस्ट ट्रफ, तो ये इस तरीके से आएगा। बोल्ड, दोनों बोल्ड, दोनों डॉट, दोनों बोल्ड। तो ये जो क्रेस्ट ट्रफ वाले थे ये है डार्क, बोल्ड बोल्ड या डॉट डॉट, राइट, क्रेस्ट ट्रफ डार्क, डॉट डॉट, डॉट डॉट, बोल्ड बोल्ड, डॉट डॉट, ब्राइट, बोल्ड डॉट, बोल्ड डॉट, बोल्ड डॉट, डार्क, डॉट, बोल्ड, डॉट डॉट, ठीक है, बोल्ड बोल्ड, ब्राइट, अल्टरनेटिव ब्राइट एंड डार्क आपको मिलेगी। एंड खासियत ये होगी कि सबकी सब विड्थ जो होंगी वो सेम रहेगी। तो इस पैटर्न का मिलना स्क्रीन पर ये शो करता है कि जो लाइट है उसने अपनी इंटेंसिटी को कुछ पोर्शन में इंक्रीज कर लिया है, मैक्सिमम कर लिया है, कुछ पोर्शन में डिक्रीज कर लिया है, मिनिमम कर लिया है। दिस phenomenon of light to redistribute its energy maximum at certain points and minimum at certain point is called interference of light. एक लाइट की वेव ने दूसरी लाइट की वेव में जाकर के दखल दे दिया, है ना, टांग फंसा दिया, और अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से। तो कई जगह दो से एक साथ मिल रहे थे, कई जगह एक दूसरे को मार डाल रहे थे, एक दो से एक दुश्मन, मतलब दो दुश्मन कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये पैटर्न इसको ही बोला जाता है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हाँ भाई, ये कितनों को समझ में आ गया ये पैटर्न?